अभी किसी ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो अयोध्या में इतना भव्य कार्यक्रम किया सरकार, प्रधानमंत्री ने जाके उस मंदिर का उद्घाटन किया, और ऐसे हजारों कार्यक्रम इस देश में चलाए जाते हैं। 4 लाख दीपक जलाया गया सरकारी पैसे से, वो सब तुष्टीकरण नहीं था? उस तुष्टीकरण पे बात नहीं होती है, उस पर भी तो बात करना चाहिए ना। किसी सरकार का काम है जनता की सेवा करना, जनता के दिए हुए पैसे कर को जनता के सेवा में खर्च करना। 4 लाख दीपक जला करके आपने भव्य कार्यक्रम किया, और वहीं के लोग रो रहे हैं कि हमको पैसे, घर तोड़ दिया गया, हमको पैसा नहीं मिला। वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, दलित हैं, अछूत हैं, उन नीच हैं, उनको कौन कह रहा है ये बात? उनको गरीब समझ के पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनका कोई लीडर नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जिनका घर तोड़ गया, अभी इस इलेक्शन में तो और देख लीजिए वहां की जनता ने क्या रिजल्ट दे दिया, जिसको लेकर के पूरे देश में आपने ढिढोरा पीटा, वहां से भी आपका क्या स्थिति रहा। तो ये सब बातें करना कि तुष्टीकरण उनके लिए होता है, तुष्टीकरण तो सभी कर रहे हैं, ये भी तो तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये कहां छोड़ रहे हैं? हम तो ये पूछ रहे, 4 लाख दीपक जला दिए, हजारों करोड़ रुपया दीपक जला दिए, उतना पैसा तो वहां के गरीबों को जो घर तोड़े आप उनको पैसा नहीं दिए। जी, विद रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछता हूं, 4 लाख अब इसी पे बोलिए ना, आप ही जो बोल दीजिए। भाजपा से तो आप पूछेंगे नहीं। फाजिल अहमद जी, मैं पूछ लूंगा, भाजपा से सवाल पूछने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आप अगर मेरे साथ हमेशा बैठते हैं, मेरा शो देखते हैं, तो आपको शायद पता होगा मैं सबसे सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, आप बता दीजिए हमको 4 लाख कि तुष्टीकरण कौन कर रहा है? मेरी बात तो सुनिए, 4 लाख दिया जलवाने से किसी की बेइज्जती हो गई, किसी धर्म को नीचा दिखाया गया? सर वो पैसा सरकार का था ना, उसमें हमारा भी जीएसटी, मुसलमान का भी जीएसटी लगा है, सिख का भी लगा है, ईसाई का भी लगा है। किस धर्म को, किस धर्म? नहीं, सुनिए, रुक जाइए। नहीं, मेरे इस देश का जो कर का पैसा है वो देश की सभी धर्मों का पैसा है। आप कह रहे हैं आप एक धर्म पे नहीं खर्च कर सकते। तकलीफ है 4 लाख दिए जलने से? नहीं, तकलीफ नहीं, खुशी है, लेकिन उनका जो घर तोड़ दिया वो पैसा उनको दे दिए। आपको लग रहा है कि भाई 4 लाख दिए जले तो आपको नहीं, भगवान नाराज हो गए। पहली बात नहीं, भगवान नाराज हो गए, छोड़ दिए साथ, हार गए चुनाव। या तो भगवान से आपकी बातचीट हुई हो तो आपको पता हो भगवान नाराज है। लीजिए, जिसकी मुझे उनकी खुदे बात होती है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, 4 लाख दिए जलाने से किस धर्म का अपमान हुआ? करने के बाद फाजिल अहमद जी, मुझे बताइए 4 लाख दिए जलाने से किस धर्म का अपमान हुआ? सबके धर्म का पैसा लगाया ना उसमें। नहीं तो अपमान किसका हुआ? मुझे बताइए ना, मुझे इस्लाम पे भी खर्च कौन करना से चाहिए, धर्म का अपमान हुआ? इस्लाम का अपमान हुआ 4 लाख दिए जलाने से? अरे भाई, वो जो 4 लाख दिया जला उसमें मुसलमान, मुझे बताइए कौन से धर्म का अपमान हुआ? ईसाई का भी लगा ना, हिंदुओं का अपमान हुआ, मुसलमानों का अपमान हुआ, सिखों का अपमान हुआ, बुद्धिस्टों का अपमान हुआ, जैनियों का अपमान हुआ। 4 लाख दिए से किसका अपमान हुआ? दलित समाज के, पिछड़े समाज। फिरहाद हाकिम के बयान से सभी धर्मों का अपमान हुआ, बुद्धों का अपमान हुआ, सिखों का अपमान हुआ, जैनियों का अपमान हुआ, पारसियों का अपमान हुआ, हिंदुओं का अपमान हुआ, क्योंकि जो गैर इस्लाम नहीं हुआ किस्मत है। लेकिन 4 लाख दिए जलाने से अगर आपको तकलीफ है तो मुझे बताइए 4 लाख दिए जलाने से किसको परेशानी है भाई? आप तकलीफ ये हुई, हाँ अब बोलिए। पैसे से वहां के जो गरीब जो दिए का तेल बटोर रहे थे ना, वो देखा था आपने उनको, आप भी तो दिखाए थे हमको। और 4 लाख दिए न्यूयॉर्क से बन के आए थे। उसी दिया का तेल फाजिल अहमद 4 लाख मिट्टी के दिए न्यूयॉर्क से बन के आए थे। वो हिंदू थे कि नहीं थे? नहीं, और 4 लाख दिए जिन्होंने बनाए वो कौन थे? दिया का तेल बच्चे इकट्ठा कर रहे थे। अरे भाई साहब, वो बच्चे इस देश के नागरिक हिंदू थे कि नहीं थे? भाई साहब मुझे एक बात बताइए, 4 लाख भेदभाव 4 लाख, अब आप देखिए 2 चीजें कर रहे हैं बच्चे थे। एक तो डिबेट से आप डिरेल करवा रहे हैं टॉपिक को, दूसरा मुझे ये बता दीजिए 4 लाख दिए जो बने वो न्यूयॉर्क से तो बन के आए नहीं होंगे, वो इसी देश में बने होंगे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। दिया जलाने से क्या किसी धर्म का अपमान हो सकता है? फिरहाद हाकिम तो मुंह से जबान से कह रहे हैं कि भाई साहब गैर मुस्लिम होना बदकिस्मती है। तुष्टीकरण कर रहे हैं आप, तुष्टीकरण पे डिबेट कीजिए, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। फाजिल अहमद तुष्टीकरण कर रहे हैं ना आप तुष्टीकरण पे 1000 सवाल पूछिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको लगा कि तुष्टीकरण है ये? दिया जलाने, सुनिए, दिया जलाने से तुष्टीकरण हुए, ये मानते हैं आप? अयोध्या में दीपोत्सव मनाने से तुष्टीकरण होता है? अयोध्या में दीपोत्सव मनाने से तुष्टीकरण होता है? लीजिए, और ममता बनर्जी तुष्टीकरण कर रहे हैं या नहीं तो फिरहाद हाकिम सही बोल रहे हैं, इसका मतलब कह रहे हैं फिरहाद हाकिम सही बोल रहे हैं। अभी आपने कहा किसी धर्म को नहीं, अभी आपने कहा फिरहाद हाकिम सही बोल रहे हैं, ममता बनर्जी तुष्टीकरण नहीं कर रही। इस्लाम में पैदा हुए, इसमें कोई बुराई है? नहीं तो मैं हिंदू, इसमें कोई बुराई है? या सुमित मेहरोत्रा हिंदू है, बुराई है? सूर्य मैथिली जी हिंदू है, बुराई? वर्ण व्यवस्था है, हिंदू है, बुराई है? छूत है, जहां ऊंच नीचे, उसको तो सूर्य मैथिली जी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जा रहा हूं। सूर्य मैथिली जी, फिरहाद हाकिम का बयान आपने सुना होगा और हर कोई इस पैनल पर उस बयान को एक तरह से डिफेंड करता नजर आ रहा है। हालांकि सुमित जी के मैं
बात आपको कोट कर देता हूं। एक तो टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि बयान पर राजनीति की जा रही है, और हमारे साथ सुमित जो है टीएमसी नेता, उन्होंने कहा है कि इस बयान की जांच करवाई जाएगी और इस बयान के तह तक जाया जाएगा। अगर इसमें कुछ गलत होगा तो उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर। लेकिन क्या इस तरह के बयान अपीजमेंट है या फिर इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करने की साजिश? धन्यवाद विवेक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये जो चर्चा हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं शुरुआत में नहीं जुड़ पाया, लेकिन लगातार मैं सबके कमेंट सुन रहा हूं। जिस प्रकार की बात सुमित मल्होत्रा जी ने कही कि हम चेक कराएंगे, ये तो विवेचना का विषय है, अगर उन्होंने कहा है तो फिर हम उनको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका खंडन जो है वो प्रसारित कर दीजिए। ये फिरहाद हाकिम वही है ना जी, जो कि खुली गुंडई करते हुए अभी संसदीय चुनाव में भी देखे गए, उससे पहले भी लगातार ममता बनर्जी दीदी के राइट हैंड है, और जो चाहते हैं वो करते हैं। बंगाल की पुलिस इनके सामने बेसुध है। और ये वही है, जब बीएसएफ का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया था, तो कलकत्ता की सड़कों पर गुंडई करती हुई फोटो जिनकी आई थी, उनमें फिरहाद हाकिम का भी फोटो। महत्वपूर्ण बात, अभी मेहरुद्दीन रंगरेज जी की भी बात में सुन रहा था कि ये तो जी प्रोपोगेंडा है, हर एक पार्टी का अपना जो है वो एजेंडा होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, एजेंडा आप लोगों के लिए होगा, तुष्टीकरण आपका मामला है। हम अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, और ये जो बयान है ये सीधा सीधा अपमान है देश के 100 करोड़ हिंदुओं का। और अभी जो वो तेल की बात कर रहे थे ना कि वो सरकारी पैसे से तेल, सरकारी पैसे से तेल, तुमको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश का जो 98% टैक्स पेयर है वो हिंदू है, और हमारी ही टैक्स की भीख पर आप लोग पलते हो, और आप लोग सब्सिडी मांगते रहे 60 साल तक। आपको देश के टैक्स पेयर के पैसे की भीख पर ही हज की सब्सिडी मिलती रही, जकात मिलती रही। वो जाके जो आप वो एयरपोर्ट पे पहुंच के 2000 जो वो दिनार लेते थे ना, वो हमारे टैक्स के पैसे पे था। इसलिए ज्ञान यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज देखिए, जो फरहाद हाकिम ने जो कहा, वो इस देश के हिंदुओं को ललकारा है उन्होंने। मैं आपको बता देना चाहता हूं विवेक भाई, क्योंकि बंगाल की स्थिति तो सबको पता है, वहां पर जिस प्रकार से अवैध घुसपैठिए लगातार घुसपैठ कर रहे हैं जी। मैं सूर्य मैथिल जी अगली लाइन पे जाता हूं। वो दरअसल हो क्या रहा था, मैं दर्शकों को भी बताता हूं। हो ये रहा था कि एक ऑल इंडिया कुरान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे। उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वो बदकिस्मत हैं। अगर हम उन्हें दावत दें, यानी कि इस्लाम कबूल करने को कहें। मैं फाजिल अहमद जी एक सेकंड में आ रहा हूं, फाजिल अहमद जी आप एक सेकंड में आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए बदकिस्मत। सुनिए ना मेरी बात, सूर्य मैथिल जी एक सेकंड। भीख मिल जाएगी, फजील अहमद शांति से बैठे रहो। एक एक करके भाई साहब, एक एक करके सुनिए मेरी बात। एक बार भी नहीं बोले बीच में कि आप गलत बोल रहे हैं। सुनिए एक सेकंड सुनिए। सही बोल, वो आगे एक सेकंड। बदतमीजी अपने घर पे करना बैठे, समझ गए? सूर्य मैथिल जी और फाजिल अहमद जी समझ में आया? टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको खर्चा करते हैं, तो तुम लोग भी कौन टैक्स देता है? मुसलमान नहीं टैक्स देता है क्या? जीएसटी मुसलमान नहीं देता है क्या? ज्ञान दे रहे हो ना तुम लोग, जीएसटी ज्ञान दे क्या रहे करते हो हो? क्या कर रहे थे? वो पैसा वसूलते रेडी पट्टी वालों से, कोई छिपी बात है क्या? तुमको नहीं कोई जानता वो रेडी पट्टी वालों से पैसा वसूलते हो? बनवाया है, एक भी रुपया सरकारी नहीं लगा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तो कौन सा मंदिर तुम्हारे पैसे से बड़ा? 4 लाख दीप किसके पैसे से जला है? और रही बात विवेक जी जो आपने कहा कि दावत वाली से जाके वसूली देखिए, ये तो असलियत है कि ये लोग हमेशा से कन्वर्जन की राजनीति करते रहे हैं। ये रोज सुबह जो अजान देते हैं, उस अजान में मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। देखिए ये इस तरह नहीं, प्लीज किसी के धर्म पर पर्सनल टिप्पणी नहीं। नहीं विवेक जी, आप एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं किसी के धर्म पर पर्सनल टिप्पणी बंद करिए। एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूं किसी के धर्म पर पर्सनल टिप्पणी नहीं। पहले मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं किसी के धर्म पर पर्सनल टिप्पणी नहीं। किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं, प्लीज। इतना डर गए हैं सरकार में, किसी भी, अरे फाजिल अहमद साहब सुन लीजिए मेरी बात। मैं बार बार कह रहा हूं किसी धर्म पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, किसी धर्म पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं।
किसी धर्म पर कोई तो पर्सनल आप टिप्पणी बीच नहीं, में पहली इंटरप्ट बात। किए उनको। दूसरी बात सुनिए, आप मेरी बात, एंकर अब मेरी बात हैं, सुनिए, आप अब मेरी बात आपको सुनिए, मैं एक बोलना सेकंड आ चाहिए रहा ना बीच में। हूं, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। वो अगली लाइन में क्या कहते हैं, उन्होंने अगली लाइन में उस सभा में कहा कि अगर हम उन्हें दावत यानी कि इस्लाम कबूल करने को कहें और इस्लाम के प्रति उनमें निष्ठा ला सकें तो हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे, यानी वो कन्वर्जन की बात भी कह रहे हैं। अरे 20 करोड़ हिंदू है इस देश के अंदर, 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है। आप जनगणना में बुद्धिस्ट का कॉलम दे दीजिए, सरना कोड बिल का अलग कर दीजिए, पता चल जाएगा देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कितने हैं। विवेक जी, ये उत्तर बार ले बार लीजिए डरवाने इनका। की बात करते नहीं हैं नहीं, कि 100 करोड़ है, आप 100 एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं, 20 आप कह रहे करोड़ हैं से ज्यादा नहीं है आप लोग। ये क्या, किस तरह का बयान, किस तरह की यही बयानबाजी सुन कह रहे लीजिए, हैं? विवेक जी। हाँ, इसी यही महफिल किस है, आधार पर कह रहे हैं इससे आप? दिल्ली में जब एक डिबेट के फाजिल दौरान, अहमद सुन जी, लीजिए, आप अपने महफिल स्टेटमेंट ने को, कहा, आप अपने इस बार स्टेटमेंट हम को लोग की फैक्ट के साथ 400 रखिए। सीट आएगी, हम लोग संविधान बदल देंगे। नहीं, एक यही सेकंड। महफिल ने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, हमारी 400 सीट आएगी इस बार। नहीं, आप इसीलिए एक, जनता ने दिखा दिया है। आप मुझे ये यही बताइए, महफिल ने हमसे कहा था, ऑन एयर कहा था कि हम संविधान बदल देंगे इस बार, हमारी 400 सीट आ रही है। यही महफिल ने कहा था। और ये कह रहे हैं कि हिंदू टैक्स देता है, मुसलमान नहीं, जीएसटी आपने नहीं अभी देता एक है बयान, क्या? फाजिल अहमद जी, हम तेल आपने साबुन, आपने देखिए, दूध, दही मक्खन नहीं खरीदते हैं क्या? मैंने सबको कहा है किसी के धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं, नहीं, एक बार भी आपने इसलिए इंटरप्ट डिबेट नहीं किया। नहीं, अगर हम अभी बोलते मैं हैं तो आप 100 बार अभी इंटरप्ट मैं करते बार हैं। बार कह रहा हूं, तो अभी आप कुछ नहीं खाएंगे, मैंने उनको रोका भी इसीलिए। अब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा 20 करोड़ हिंदू हैं, हाँ बिल्कुल 20 करोड़ है। 30 क्यों? करोड़ आदिवासी वो हिंदू नहीं है, 30 करोड़ दलित बुद्धिस्ट हैं। कहां से हिंदू आ गए? 30 करोड़ आदिवासी, 30 करोड़ बुद्धिस्ट, 30 तो करोड़ ये- मुसलमान, ये 15 करोड़ हिंदू- सिख, ये 15 करोड़ ईसाई, तो नहीं बचे नहीं, ये कितना हिंदुओं बताइए में हमको। ये हिंदुओं में डिवीजन करने वाली बात आपको कौन मैं सिखाता कह है, रहा हूं, फाजिल आप अहमद? सरना सुन लीजिए, आदिवासी सरना कोड बिल अलग करने की मांग कर रहा है ना। आप जनगणना नहीं, कराइए, जनगणना कराइए। मैं 2011 का सेंसस बताता हूं, 80% हिंदू हैं, 78.9% हिंदू हैं, फाजिल अहमद जी। 2011 के सेंसस को उठा के देख लीजिएगा। और हिंदुओं में डिवीजन करने की बात, में जनगणना होनी थी, आप हिंदुओं में जो डिवीजन करने की बात, आप खत्म हो रहा है। हिंदुओं में जो डिवीजन करने की बात आप कह रहे हैं ना, आप मुसलमानों में सर, बताइए डिवीजन कितनी की जातियां, जरूरत कितनी नहीं है। उपजातियां कोई हैं, बुद्धिस्ट- और कौन कौन हाँ, मुसलमान, सर- कौन कौन मुसलमान नहीं है? हम आप तो इसको कह ही आप इसको रहे कर पाएंगे क्लेरिफाई? हम ये कह रहे हैं कि आदिवासी आप पसमानदा मुसलमानों को मुसलमान मानते हैं? दलित एक, अरे बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल नहीं नमाज मानते पढ़ते हैं हैं। उनके पीछे हम अपना मैं इमाम आपसे पूछ मानते रहा हैं हूं। उनको, बिल्कुल उनका अपना इमाम मानते हैं। पसमानदा मुसलमान समाज आज जो की है तारीख में, हमारा आजादी एक के है। 80 साल के आप बाद ये भी अगर इतने बताइए, पिछड़े हुए हैं आदिवासी- तो उसके पीछे की सुनिए, वजह यही सुनिए। है कि आप लोगों की ये सोच है आदिवासी, अब कि मेरी हिंदुओं में बात सुनिए। डिवीजन है। भाई साहब, हिंदुओं में कोई डिवीजन आदिवासी- नहीं है, और ना ही इस देश में कोई डिवीजन है। डिवीजन आपकी सोच में है, फाजिल अहमद। तो जबलपुर में एक दलित लड़की की जान से जबलपुर मार छोड़िए, दिया, पश्चिम पानी बंगाल का पीने के बताइए, लिए फिर घड़ा आज छू आखिर दिया में ऐसा उसने। क्यों कह रहे हैं? नहीं बता दीजिए ना आप हमको। जबलपुर में एक आप पश्चिम जबलपुर बंगाल एक में दलित घर से लड़की को लड़कियों को जान से उठा मार लिया दिया। गया संदेश तो खाली में, वो उस पर दलित आप थी, चुप रहे। छू दी थी। आप शाहजहां शेख पर चुप रहे। एकदम आपकी नहीं चुप खामोशी रहे। का आलम देखिए। मैं संदेश- आपको बताता हूं, ये तो मीडिया आप- प्रोपेगेंडा है ना। आप अब संदेश बोलेंगे, खाली पर चुप जब रहते महफिल बोल हैं, रहे थे आप तब नहीं बोल रहे थे आप। जेसीबी पर चुप रहते हैं। ताजीमुल पर, उसका क्या नाम है पता नहीं मुझे ठीक हम से याद नहीं। हाथरस की बेटी जब जल रही थी ना, तब भी बोल रहे थे। जबलपुर की बेटी को जब जान से मार दिया गया, तब भी बोल रहे अपनी थे। विभाजित मतलब सोच एक फाजिल मूंछ अहमद जी रखने अपने पर पास एक दूल्हे रखिए। को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, तभी मुझे वो बहुत बोल रहे अफसोस थे। है, और मुझे आपके इस बयान की कड़ी शब्दों में आलोचना करनी पड़ेगी। इस देश में 20 करोड़ हिंदू हैं। अगर आपकी ये मानसिकता है तो ये बिल्कुल है, आप ये जनगणना करा ये लीजिए, बिल्कुल पता चल ये जाएगा। बिल्कुल एक तो आप फैक्ट नहीं है, जनगणना और तो दूसरा कराइए। ये आप कि आदिवासी का सरना आप सरना डराने वाली आदिवासी राजनीति का कर रहे हैं, डराने वाली सरना मानसिकता कोड भी सामने अलग रख रहे कर हैं। दीजिए।